हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फिनटेक इंडियन में आपका स्वागत है। मैं शशि जायसवाल वाराणसी से। इस वीडियो में हम जानेंगे अंग्रेजी शराब की दुकान, बियर की दुकान और देसी शराब की दुकान 2025 में कैसे मिलेगा। इस बार उत्तर प्रदेश सरकार ने बहुत बड़ा बदलाव किया है। एक्साइज पॉलिसी यानी कि आबकारी विभाग की तरफ से बहुत बड़ा बदलाव आया है। इस बार देसी शराब की दुकान ई लॉटरी के जरिए सभी को मिलेगा। इस बार अंग्रेजी शराब की दुकान और बियर की दुकान को कंपोजिट कर दिया गया है। कंपोजिट यानी कि दोनों को एक में मर्ज कर दिया गया है। जैसे कि आप पहले अंग्रेजी शराब की दुकान, बियर की दुकान और देसी शराब की दुकानों के लिए अलग अलग फॉर्म भरते थे। अब इस बार सिर्फ और सिर्फ 2 फॉर्म के जरिए आप दुकान प्राप्त कर सकते हैं। कंपोजिट दुकान और देसी शराब की दुकान। कंपोजिट दुकान के अंतर्गत बियर और अंग्रेजी दोनों आएंगी और देसी शराब की दुकान एक सेपरेट रहेगा, जिनकी प्रोसेसिंग फीस अलग अलग क्षेत्र के लिए अलग अलग रखी गई हैं। इस बार सरकार ने दस्तावेजों में भी बदलाव किया है। इस बार पूरी तरह से ऑनलाइन प्रक्रिया के जरिए ई लॉटरी किया जाएगा, जो कि एक्साइज डिपार्टमेंट का आधिकारिक वेबसाइट से आप पंजीकरण कर सकते हैं। पंजीकरण करने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए ये भी हम आपको बताते चलते हैं। जैसा कि आवेदक का एक पासपोर्ट साइज फोटो, हैसियत प्रमाण पत्र जो कि 1/1/2024 के बाद का होना चाहिए, आधार कार्ड, पैन कार्ड, मोबाइल नंबर, साथ ही में शपथ पत्र और नॉमिनेशन पत्र जो कि आबकारी विभाग की तरफ से वेबसाइट पे दे दिया गया है, उसे प्रिंट आउट करके उसे फिल करके अपलोड करना होगा। साथ ही में आरटीआर का विवरण भी सरकार को देना होगा। इस बार सरकार ने अहम फैसला लेते हुए दुकानों को 5 श्रेणियों में विभाजित किया है। श्रेणी 1, 2, 3, 4 और 5। चलिए इसको जानने के लिए हम आपको अपने कंप्यूटर के स्क्रीन पे लेके चलते हैं। श्रेणी 1 में बड़े बड़े शहरों की दुकानें आएंगी, जैसे गौतम बुद्ध नगर, वाराणसी, लखनऊ, आगरा, प्रयागराज, गोरखपुर, कानपुर के नगर निगम और इसके सीमा से 3 किलोमीटर तक की दुकानें श्रेणी 1 में आएंगी। श्रेणी 1 को छोड़कर अन्य नगर निगम वह इसकी सीमा से 3 किलोमीटर तक की दुकानें श्रेणी 2 में आएंगी। नगर पालिका व इसकी सीमा से 3 किलोमीटर तक की दुकानें श्रेणी 3 में आएंगी। नगर पंचायत वह इसकी सीमा से 1 किलोमीटर तक की दुकानें श्रेणी 4 में आएंगी। ग्रामीण क्षेत्र के अंतर्गत दुकानें श्रेणी 5 में आएंगी। उत्तर प्रदेश सरकार ने सभी की प्रोसेसिंग फीस भी बता रखी है, जैसे कि देसी मदिरा 65,000 जो श्रेणी 1 में आएंगी, जैसे लखनऊ, वाराणसी, गोरखपुर नगर निगम के अंदर जो दुकानें आएंगी उसकी प्रोसेसिंग फीस 60,000 रखी गई है देसी दुकान के लिए। कंपोजिट दुकान के लिए यानी बियर और अंग्रेजी दुकानों जो श्रेणी 1 में आएंगी उसके लिए 90,000 रुपया। मॉडल शॉप के लिए श्रेणी 1 की दुकानों में 1 लाख रुपया और भांग की दुकान के लिए 25,000। अब श्रेणी 2 जो नगर निगम और इसके 3 किलोमीटर के अंदर जो भी दुकानें आएंगी, देसी के लिए 60,000 रुपये रखा गया है और कंपोजिट दुकान के लिए 85,000, मॉडल शॉप के लिए 90,000 और भांग की दुकान के लिए 25,000। श्रेणी 3 की दुकान जो नगर पालिका और इसकी सीमा से 3 किलोमीटर तक की दुकानें जो भी होंगी उनके लिए देसी मदिरा के लिए 50,000 और कंपोजिट दुकान के लिए 75,000, मॉडल शॉप के लिए 80,000 और भांग की दुकान के लिए 25,000 रखा गया है। श्रेणी 4 की दुकान जो नगर पंचायत वह इसकी सीमा से 1 किलोमीटर के अंदर तक आएंगी, देसी शराब की दुकान के लिए 45,000 और कंपोजिट दुकान के लिए 65,000, मॉडल शॉप के लिए 70,000 और भांग के लिए 25,000। और ग्रामीण जो कि एकदम
देहात, गांव और कस्बों के अंदर जो दुकानें आती हैं उनके लिए 40,000 रुपये देसी दुकान के लिए रखा गया है। कंपोजिट दुकान के लिए 55,000, मॉडल शॉप के लिए 60,000 और भांग की दुकान के लिए 25,000 रखा गया। सरकार का कुछ इस तरह से प्रस्ताव है और इसमें लगने वाले दस्तावेज भी आप देख सकते हैं, जैसे कि इस वेबसाइट पे दिया हुआ है। आवेदक की एक फोटो, पैन कार्ड, आधार कार्ड, हैसियत प्रमाण पत्र अथवा वैल्यूअर द्वारा निर्धारित संपत्ति प्रमाण पत्र 1/1/2024, जैसा कि मैंने आपको बता रखा है। फॉर्मेट आपको आधिकारिक वेबसाइट से मिल जाएगा। फॉर्मेट कुछ इस तरह से रहेगा आपका। ये देसी शराब फुटकर दुकान, कंपोजिट दुकान, मॉडल शॉप, भांग फुटकर दुकान के लाइसेंस हेतु आवेदन पत्र का अपलोड किए जाने वाले शपथ पत्र का प्रारूप है। 2025-26 हेतु ये आपको शपथ पत्र भर के और इसको अपलोड करना अनिवार्य है। ये तो एक शपथ पत्र हो गया। इसके साथ ही आपको नॉमिनेशन शपथ पत्र को भी ऐसे ही प्रिंट करा के और इसको फिल करके आपको अपलोड करना होगा कि RTR रिटर्न का विवरण, मोबाइल नंबर से आपका रजिस्ट्रेशन आसानी से हो जाएगा। ई लॉटरी के प्रथम चरण के आवेदक को नया पंजीकरण करना अनिवार्य है। एक पैन नंबर एक ही पंजीकरण मान्य होगा, मतलब कि एक पैन कार्ड से एक ही पंजीकरण मान्य होगा और इस बार ई लॉटरी के जरिए किया जा रहा है। तो ई लॉटरी का आप पंजीकरण यूपी एक्साइज ई लॉटरी के पोर्टल से 14/2/2025 को 4 बजे से उपलब्ध होगी तथा भरने और प्रोसेसिंग फीस जमा करने की सुविधा दिनांक 17/2/2025 को मध्याह्न 12 बजे से दिनांक 27/2/2025 को शाम में 5 बजे तक उपलब्ध होगी। यानी कि आप रजिस्ट्रेशन तो 14 तारीख को कर लेंगे, लेकिन प्रोसेसिंग फीस जो आप जमा करेंगे वो 17 से 27 के बीच में जमा कर पाएंगे। कौन से श्रेणी के लिए कितनी प्रोसेसिंग फीस रखी गई है ये तो आपने देख लिया। साथ ही में चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर से कर दें ताकि आबकारी विभाग से आने वाली सारी जानकारियां आपको इस चैनल के जरिए मैं देता रहूंगा और सबसे पहले आप देख पाएं। अब बात करते हैं कौन सी दुकान के लिए कितना लाइसेंस फीस रखा गया है, ये हमें कैसे मालूम चलेगा। ये हमें 14 तारीख के बाद जब हम ई पोर्टल एक्साइज यूपी के पे पंजीकरण कर लेंगे अपने आप को पैन कार्ड के जरिए, तो वहां पे सारी दुकानों का विवरण, लाइसेंस, फिक्स लाइसेंस फी कितना रखा गया है ये हमें दिख जाएगा। ऐसी ही जानकारी के लिए लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर से कर लें। नमस्कार।